देखते हैं। अब 44 नंबर एचसी वर्मा का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा है, आपको इस टाइप से दिया गया है। ये समझिए कि स्विच है जिसको इस टाइप से आप इसको रेल समझ सकते हैं, इस टाइप से मूव कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, आपको निकालना क्या है, फाइंड द करंट इन 10 ओम। इस रजिस्टर में कितना करंट होगा आपको ये बताना है। और ये जो है सिंपल सा बात है, स्लाइड कर रहा है, फ्री टू मूव। ये स्लाइड कर रहा है और ये आगे की तरफ स्लाइड कर रहा है, इधर क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। आपको क्या निकालना है कि करंट। तो करंट के लिए जैसा कि हम बताए हैं कि मोशनल ईएमएफ के थ्रू हम करंट निकालेंगे। और जैसा कि ये आगे की तरफ मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। तो आप बताइए कि इसमें करंट क्या होगा। हमेशा की तरह इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, तो होपफुली ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा, क्योंकि हम बताए थे मोशनल ईएमएफ। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन किए भी हैं। मोशनल ईएमएफ का वैल्यू क्या होता है, VBL। V क्या है, V वेलोसिटी है, B मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड का आपको वैल्यू दे दिया हुआ, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दे दिया है 0.1 टेस्ला। V वेलोसिटी है, B मैग्नेटिक फील्ड है, L लेंथ है। अब क्या है, ये इस टाइप से वेरी कर रहा है आगे पीछे। तो क्या है, फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है कि करंट तब बताना है जब ये स्विच जो है एक बार मिडिल के साथ है, यानी कि इधर कनेक्टेड, मिडिल के साथ जब कनेक्टेड हो जाएगा तो ये हटा देंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट में है कि जब ये मिडिल रेल के साथ ये कनेक्टेड है। ये देखिए, समझिए कि ये जो तीनों स्ट्रक्चर है, रेल है R1 R2 R3 इस टाइप से, और ये जो है समझिए कि एक वायर है जो स्लाइड कर रहा है। ट्रेन में होता है वायर, जब इलेक्ट्रिसिटी वाले ट्रेन में, तो ऊपर से वायर इस टाइप से स्लाइड करते हुए जा रहा है। आपको ये बताना है कि अब इसमें बताइए। तो जैसा कि मोशनल ईएमएफ का वैल्यू VBL, वेलोसिटी भी आपको दे दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो वेलोसिटी आपको दे दिया हुआ V का वैल्यू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे 0.05 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो वेलोसिटी भी आपको निकल गया। वेलोसिटी क्या निकला, 0.05। अब बस इसमें पुट करना है। B भी आपको पता है। अब L निकालेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में जब पूछा है कि ये मिडिल रेल के साथ अगर कनेक्टेड रहेगा तो ये इस टाइप से क्या बन जाएगा, इसका इस टाइप से बन जाएगा, इधर से कनेक्शन नीचे वाला से टूट जाएगा। तो ये कुछ ऐसा मूव करेगा आगे, और इधर से कनेक्शन अगर टूट जाएगा तो इधर कुछ ना कुछ, इधर ईएमएफ नहीं बनेगा। तो ध्यान से देखिए, VBL, V भी पता है, B भी पता है, L। अभी L में आपको दे दिया है, ये आपको 2 सेंटीमीटर दे दिया हुआ एग्जैक्टली, ये भी आपको 2 सेंटीमीटर। तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, तो R1 और R2 ये आपका वर्क करेगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपली VBL में V आपको पता है 0.05, B मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0.1 टेस्ला दे दिया हुआ है, और अगर लेंथ देखें तो 2 सेंटीमीटर। लेंथ आपको क्या दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 2 × 10⁻²। तो ये आपका आ गया VBL। कब, जब ये मिडिल वाले से यानी R2 के साथ कनेक्टेड है, तब आपका ये आ गया एग्जैक्टली। सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, सिंपली आप ऐसा समझिए कि 5 × 2 10⁻⁴ हो जाएगा, -2 इसका, -2 इसका, और यहाँ पे 10⁻⁻1, सो 10 × 10⁻⁵ आ जाएगा। इतना आपका क्या आ जाएगा, E का वैल्यू। E मतलब EMF। अब EMF का वैल्यू किधर होगा, ध्यान से देखिए, V अंदर, V क्रॉस B, V आगे की तरफ, सिंपल सा मैग्नेटिक फील्ड अंदर। सो ये पाम जो है मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है, V वेलोसिटी, पाम अंदर। तो ये जो आपका है, ये थंब का डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स। तो फोर्स इस पे किधर लगेगा, तो आपको पता है V क्रॉस B, तो ऊपर लगेगा। और ध्यान से देखिए, EMF इस टाइप से किस पे लगेगा, इस पे ऊपर लगेगा, इस पे, ये जो वायर है, तो इस पे जब ऊपर, ध्यान से देखिए, थंब V क्रॉस B, ये थंब का डायरेक्शन ही। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा।
और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल, मतलब करंट का फ्लो किधर होगा ये भी आपको पता चल गया कि पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ बनेगा, पॉजिटिव टर्मिनल इधर बनेगा क्योंकि फोर्स उधर ही लग रहा है V क्रॉस B। तो यहाँ पे ये भी पूछेगा कि अगर करंट का डायरेक्शन बताइए तो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल बनेगा, तो करंट इधर मूव करेगा। तो करंट का डायरेक्शन भी अगर पूछे तो डायरेक्शन भी बताना है कि करंट इस टाइप से मूव करेगा। तो अगर ये A है और अगर B है तो करंट डायरेक्टेड अलोंग सिंपली A to B। एग्जैक्टली डायरेक्शन भी आपको पता चल गया कि VBL से इसमें जो EMF जनरेट होगा वो करंट किधर फ्लो करेगा, तो इधर करेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स ऊपर लग रहा है, एग्जैक्टली इसमें भी फोर्स लगेगा। अब ध्यान से देखिए लास्ट वाले हैं कि बॉटम के साथ जब ये कनेक्टेड होगा तब इसमें अभी आपका EMF आया है, करंट अभी नहीं आया। तो करंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, V बराबर IR। अब ध्यान से देखिए EMF आपको पता चल गया, तो EMF का वैल्यू क्या हुआ 10 × 10⁻⁵। अब इसको 10⁻⁴ भी लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा EMF और I निकालना है। रेजिस्टेंस आपको 10 पता है, 10 से 10 कैंसिल, तो यहां से आ जाएगा I का वैल्यू 10⁻⁵ एम्पियर। यही आपसे पूछा है कि करंट बताइए कब, जब ये मिडिल वाले के साथ कनेक्टेड हो। तो फर्स्ट पार्ट में जो पूछा है तो वो आपका आ गया 10⁻⁵ एम्पियर का वैल्यू। ये इतना करंट जो है इसमें पास होगा। अब ये सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है कि जब ये बॉटम के साथ, यानी कि जब ये वाला कनेक्शन हट जाए और ये कनेक्शन इसके साथ हो जाए तो इसमें कितना EMF जनरेट होगा। अब ध्यान से देखिए, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा और ट्विस्ट बना। फर्स्ट वाले में तो सिंपल था, क्या किए VBL निकाले, मोशनल EMF का वैल्यू VBL, V क्या था, वेलोसिटी आपको ये दिया हुआ है, L हो जाता है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर लगा दिए। मैग्नेटिक फील्ड आपको 0.1 टेस्ला दिया था, तो VBL से यहाँ पे आ गया, E आ गया तो E रख दिए यहाँ पे, तो यहाँ से करंट भी आ गया। लेकिन अब सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट ये कह रहा है कि जब ये बॉटम के साथ कनेक्टेड हो, पहले वाला में तो मिडिल रेल था, अब कह रहा है कि जब बॉटम के साथ कनेक्टेड है नीचे वाले से साथ, तो क्या होगा, तो फिर ये मूव करेगा। अब जो है EMF का डायरेक्शन V क्रॉस B में, मतलब सिंपल सा बात है करंट उधर ही फ्लो होगा। अगर इसको A से B हो, यानी करंट का जो डायरेक्शन होगा वो A to B ही होगा। अब लेकिन वैल्यू चेंज करेगा। अब वैल्यू क्या चेंज करेगा, VBL में वेलोसिटी तो वही होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड भी वही होगा, लेकिन लेंथ चेंज कर जाएगा। क्योंकि लेंथ जो है मतलब R1 से R3 के बीच में ये 2 सेंटीमीटर और ये भी एग्जैक्टली 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो VBL में V तो वही रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी वही रहेगा, लेकिन इस बार लेंथ चेंज कर जाएगा, जिसके वजह से E का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.05, मैग्नेटिक फील्ड 0.1, V का वैल्यू तो वही रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ हो जाएगा क्या 4 × 10⁻²। तो ये आ गया इस बार का EMF। तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू सिंपली हो जाएगा 5 × 4 × 10⁻⁴ × 10⁻⁻1, जिसको आप 0.1 ले लेते हैं तो ये 20 हो जाएगा और 10⁻⁵ हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा V का वैल्यू। सो EMF आ गया, EMF आ गया तो करंट भी आ जाएगा। करंट कैसे आएगा, V बराबर IR से, I बराबर क्या हो जाएगा V बाय R। तो सिंपली है डिवाइडेड बाय R जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 20 × 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ से 2 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2 × 10⁻⁵ एम्पियर। तो ये आपका आ गया सेकंड वाले का। सिंपल है, V बराबर IR। मेन तो यही है कि बस लेंथ चेंज करेगा, कि लेंथ क्या हो जाएगा सिंपली, और करंट का डायरेक्शन भी उधर ही होगा, इधर ही डायरेक्टेड होगा। यानी कि करंट का डायरेक्शन भी पूछे तो इधर, इस बार यहाँ पे नहीं बनेगा, इस बार सिंपली
यहाँ पे आप समझिए कि इधर पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा, इधर नेगेटिव टर्मिनल, करंट का इधर होगा और वैल्यू क्या हो जाएगा उसका डबल, यानी 10⁻⁵ एम्पियर आया था और इसमें क्या आ रहा है आपका 2 × 10⁻, मतलब उससे डबल हो जाएगा। सो इट्स ए बेसिक प्रॉब्लम ऑफ मोशनल ईएमएफ। और आपको क्या निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू। तो ध्यान से देखिए फाई, ये क्या हुआ, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू होता है B.A। अब क्या करेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएशन, तो इसको करेंगे d∅/dt दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा dB/dt इंटू ए। दोनों साइड क्या किए, डिफरेंशिएशन किए। इधर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा क्योंकि एरिया तो चेंज कर नहीं सकता है, एरिया तो फिक्स है, तो एरिया चेंज नहीं करेगा। तो d∅/dt जो होता है इसी को कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसको क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का जो रेट होता है चेंज करने से, यानी पहले मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता और मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने की वजह से उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता और फ्लक्स चेंज करने से उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होता है। तो बाकी आपका वैल्यू आपको d∅/dt दैट इज इक्वल टू dB/dt इंटू एरिया ए। dB/dt इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.01 टेस्ला। और ध्यान से देखिए एरिया इसका क्या हो जाएगा, तो एरिया अगर आप इसका निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 2πr, एरिया πr², बस एरिया पुट कर दीजिए। तो पाई आर आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 10 × 10⁻², इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.01 पाई इंटू इसका आपका आ जाएगा 10⁻⁻1, तो -2 ही हो जाएगा। इसका वैल्यू 3.14 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो इतना आपका आ गया d∅/dt दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, इतना वोल्ट। लेकिन आपसे ये नहीं पूछ रहा है, आपसे अगर इसमें करंट पूछे कि आप ये बताइए कि ये स्क्वायर में कितना करंट मूव कर रहा है, ये अभी हम क्या निकाले, करंट। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या है, d∅/dt इसका वैल्यू आ गया, जिसके वजह से इसमें करंट आएगा क्योंकि फ्लक्स चेंज इसमें कर रहा है। तो फ्लक्स चेंज करने से एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया चेंज करेगा तो फ्लक्स चेंज करेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है इस रेट से, तो जिसके वजह से इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, उसका वैल्यू इतना वोल्ट आया 3.14 10⁻⁻4 वोल्ट, इतना वैल्यू आ गया। अब आपको पता है कि इसका लेंथ आपको पता है, लेंथ आपको दिया हुआ 80 सेंटीमीटर और रेजिस्टेंस क्या दे दिया है, ये पूरा स्क्वायर का रेजिस्टेंस आपको दे दिया हुआ है, इस पूरे स्क्वायर का रेजिस्टेंस आपको दे दिया हुआ है 4 ओम। तो V बराबर IR, सो I इज इक्वल टू V/R। V आपको पता है तो वैल्यू बस रख दीजिए 3.14 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है 4। तो ये आपका आ गया सिंपली। अगर इसमें करंट पूछा तो करंट ये आ गया, और अगर आपसे इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू ये आ गया। तो ये क्वेश्चन आपको काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, किस पे, d∅/dt दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। और अगर करंट पूछे कि इस स्क्वायर प्लेट में, ये स्क्वायर है, टोटल लेंथ इसका आपको 80 सेंटीमीटर दिया और रेजिस्टेंस आपको दे दिया था 4 ओम, तो डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा सिंपली करंट इतना एम्पियर। इस वाले पार्ट में कितना करंट होगा, इस वाले पार्ट में कितना करंट होगा, आप ये बताइए कि इस वाले पार्ट में करंट कितना होगा। और ये कुछ ऐसा है, स्विच S1, ये आपका है स्विच S1।
आपको बताना है करंट इसमें कितना होगा, किसमें, इस वाले में कितना करंट होगा, ये आपका निकालना है। फर्स्ट पार्ट में पूछा है ये स्क्वायर है जिसका लेंथ आपको 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है और रेजिस्टेंस आपको दे दिया हुआ है 4 ओम। याद रखिएगा, ये समझिए कि एक स्क्वायर है जिसका रेजिस्टेंस आपको, इसका रेजिस्टेंस लेंथ है इसका 1 सेंटीमीटर और इसका रेजिस्टेंस आपको 4 ओम दे दिया है। आपको क्या क्या निकालना है, आपको निकालना है करंट किसमें, इस वाले पार्ट में एडी, ये डी है और ये आपका ए है, तो एडी वाले में आपको करंट निकालना है। अब ध्यान से देखिए, दो स्विच है, एक S1 और दूसरा S2। पहला पार्ट में आपसे पूछा है कि S1 को हम क्लोज कर रहे हैं बट S2 को हम ओपन रख रहे हैं। मतलब S1 को क्लोज जब कर देंगे तो ये पूरा सर्कल बन जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है कि S1 को क्या कर रहे हैं, हम क्लोज कर रहे हैं, और दूसरा S2 को ओपन रख रहे हैं। और ओपन जब रखेंगे तो बस इतना ही सर्किट रहेगा, ओपन रहेगा तो इधर से करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, नहीं होगा, इधर करंट फ्लो नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए, आपको कहा क्या गया है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इस रेट से चेंज कर रहा है, dB/dt का वैल्यू आपको 20 मिली टेस्ला पर सेकेंड दे दिया है, ये dB/dt है। और आपको क्या चाहिए, करंट, और किसमें करंट चाहिए, इस वाले पार्ट में। कब, फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है कि S1 को क्लोज किए लेकिन S2 को क्या कर रखे हैं, ओपन कर रखे हैं। तो ओपन जब रखे हैं तो इधर से करंट का फ्लो नहीं होगा। तो करंट के लिए पहले आपको क्या चाहिए, अगर करंट निकालना है तो उसके लिए हमको पहले EMF चाहिए। तो जैसा कि हम बताए थे, इंड्यूस्ड EMF का वैल्यू, इंड्यूस्ड EMF का वैल्यू वो क्या होता है, d∅dt। ये जो होता है इसको कहते हैं E, और E क्या हो जाता है, जिसको कहते हैं इंड्यूस्ड EMF। तो पहले करंट से पहले हमको EMF पे जाना है। तो करंट के लिए हमको पहले निकालना है इंड्यूस्ड EMF। इंड्यूस्ड EMF कब बनता है, जब फ्लक्स चेंज करता है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंड्यूस्ड EMF। और अगर EMF निकल जाएगा तो आपको पता है कि ये 1 सेंटीमीटर है, तो आपको क्या है, रेजिस्टेंस पता है, तो आपको EMF चाहिए। EMF अगर पता चल जाएगा तो हम उसका करंट निकाल लेंगे किसमें, AD में, और वो तब जब S1 को क्या कर रखे हैं, क्लोज्ड, और S2 को रखे हैं ओपन। 4 पार्ट है इस क्वेश्चन में, कभी इसको क्लोज करो, कभी उसको ओपन करो, एक बार दोनों को क्लोज कर दो, एक बार दोनों को ओपन कर दो। तो ये क्वेश्चन है आपका। तो इंड्यूस्ड EMF के लिए हम क्या यूज करते हैं, डी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड EMF। अब ध्यान से देखिए, फाई का वैल्यू क्या होता है, B.A। अब दोनों साइड हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर हो जाएगा d∅dt दैट इज इक्वल टू dB/dt इंटू एरिया A। तो ये आपका आ गया, क्या है, इंड्यूस्ड EMF का वैल्यू। इंड्यूस्ड EMF क्या हो जाएगा, तो यहां से आपका आ गया d∅dt दैट इज इक्वल टू dB/dt इंटू एरिया A। अब dB/dt तो आपको पता है। अब एरिया अगर इसका हम निकालें तो ये आपको स्क्वायर हम बताए हैं कि सारा साइड 1 है तो 1 ही रहेगा। तो इसका एरिया अगर आप निकालें तो क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो एरिया निकाल लेंगे इसका और इसका, दोनों को लास्ट में क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए, इसका एरिया क्या हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया आपको पता है क्या होता है, एरिया हो जाता है A² यानी साइड स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, सिंपली 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एग्जैक्टली इसका जितना एरिया होगा उतना ही एरिया इसका भी होगा। तो आपको क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर
और इसका क्या हो जाएगा, इसका भी एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल क्या आ गया आपका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन आपको किस में चाहिए, मीटर में चाहिए, क्योंकि सेंटीमीटर में आया है, आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, टोटल क्या हो गया एरिया 1 इसका 1 इसका, 4 रेजिस्टेंस इसका, 4 इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू क्या आ गया। अब ध्यान से देखिए, इसमें पहले हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब आपको डीवी बाई डी टी का वैल्यू पता है और लास्ट में एरिया निकाल लेंगे। अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा और इसका एरिया क्या हो जाएगा। अब फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है कि S1 को क्लोज कर रहे हैं और S2 को ओपन रख रहे हैं, तो इसको ओपन रखेंगे। अब ध्यान से देखिए, पहले हम निकालते हैं नेट रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, अब ध्यान से देखिए, इसका लेंथ क्या है 1 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस क्या है 4 ओम। तो ध्यान से देखिए, इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका भी 4 ओम, इसका भी 4 ओम, इसका भी 4 ओम, इसका भी 4 ओम, इसका भी 4 ओम। तो ध्यान से देखिए, सारा का 4 ओम हो जाएगा। तो 4 + 4, 4 × 4, तो आपका आ जाएगा 16 ओम। इसका रेजिस्टेंस आपका आ गया सिंपली 16 ओम। और ध्यान से देखिए, डी फाई बाई डी टी, इसका वैल्यू क्या आ गया, डी बी बाई डी टी इंटू ए। अब ध्यान से देखिए, अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, सिंपल सा बात है, स्क्वायर का एरिया हो जाता है साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, यानी यहाँ पे आपका आ जाएगा 1। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻2 और उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻2 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻4। तो एरिया आपको पता चल गया एक स्क्वायर का। तो ध्यान से, फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है कि S1 को क्लोज करेंगे, तो जब S1 को क्लोज करेंगे और S2 को ओपन रखेंगे तो ये सर्किट से बाहर हो जाएगा। तब आपसे क्या पूछा है, नेट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा 4 ओम इसका, 4 ओम इसका, 4 ओम इसका, तो इसका कितना हो जाएगा, सिंपली इसका हो जाएगा 4 + 4 + 4। तो ध्यान से देखिए, सिंपली आपका आ जाएगा 4 + 4 दैट इज 16। अब ध्यान से देखिए, नेट रेजिस्टेंस भी आपको पता हो गया। एक किसी भी सर्कल का निकालिएगा तो सिंपली 4 + 4 + 4 हो जाएगा, यानी 16 ओम रेजिस्टेंस हो गया। अब आपको ईएमएफ निकल जाएगा, डीबी बाई डी का वैल्यू आपको दिया हुआ है, डीबी बाई डी, इसका वैल्यू दिया हुआ है 20 मिली टेस्ला पर सेकेंड। अब बस इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से आ गया आपका इक्वेशन। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या है, डीबी बाई डी का 20 मिली टेस्ला। एरिया क्या हो जाएगा, सिंपली एरिया एक स्क्वायर का एरिया, इसका एरिया क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तब इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए, मिली को 10⁻20 इंटू 10⁻³ लिखेंगे और यहाँ पे 10⁻⁻4 है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻7 वोल्ट। सिंपली मिली का मतलब 10⁻³ है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा डी फाई बाई डी टी का वैल्यू, जिसको आप इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, उसका वैल्यू आपका आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट। अभी कहानी खत्म नहीं हुआ है, अभी सिर्फ इतना वोल्ट आया है। अभी आपको करंट चाहिए, तो करंट के लिए क्या यूज करते हैं, I = E/R। अब E का भी वैल्यू आपको पता है, E का वैल्यू इतना वोल्ट आ गया, तो सिंपल सा बात है, करंट हो जाएगा आपका 2 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सिंपली इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 4 + 4 + 4 यानी दैट इज 16 ओम। तो ये आपका आ जाएगा सिंपली 1/8 10⁻⁻6। अब इसको अगर थोड़ा सा कन्वर्ट कीजिएगा तो 1.25 आएगा और 10 यहाँ पे हो जाएगा -8। यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, 1000 से इधर मल्टीप्लाई किए तो जिसके वजह से तो ये आ जाएगा 1.25
10⁻3, तो 10⁻�9 हो जाएगा ये। तो ये आपका आ जाएगा इतना एम्पियर का करंट, 1.25 इंटू 10⁻�9 एम्पियर। ये क्या है फर्स्ट वाले का, जब S1 को क्लोज करेंगे। एग्जैक्टली बी वाले के लिए क्या आएगा, बी वाले के लिए क्या रखेंगे, तो ये S1 को क्या रखेंगे ओपन, तो ये सर्किट से बाहर हो जाएगा। एग्जैक्टली सिचुएशन वही रहेगा जो एग्जैक्टली पहले था, तो उसके लिए भी आंसर यही आएगा जो पहला वाले का था। एग्जैक्टली वही दूसरे वाले का भी आंसर वही आएगा। लेकिन थर्ड पार्ट में पूछा है कि दोनों को हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। जब हम दोनों को क्लोज कर देंगे तो इसमें करंट बताइए। अब ध्यान से देखिए, S1 को रखिए ओपन या S2 को, आंसर तो वही आने वाला है। अब क्या करेंगे, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम थर्ड वाले की दोनों को क्लोज करेंगे, तो दोनों को क्लोज करेंगे तो क्या सिचुएशन आएगा, इसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस बार क्या हो जाएगा, सिंपली जब दोनों का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पे क्या लिखना है, एरिया के जगह पे 10⁻, इसका जस्ट डबल हो जाएगा। जब d∅/dt निकालेंगे तो उसमें डबल हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इसमें एरिया चेंज हो जाएगा। इस बार एरिया चेंज होगा जब दोनों क्लोज्ड है, यानी S1 भी क्लोज्ड है, S2 भी क्लोज है। तो सिंपल सा बात है, d∅/dt का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस बार d∅/dt हो जाएगा dv/dt। इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 20 इंटू 10⁻⁻3 यानी मिली, और एरिया यहाँ पे हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻4। इसका डबल हो जाएगा। सिंपल सा बात है, एक का है 10⁻⁻4, इसका भी वही, इसका भी वही, तो हो जाएगा सिंपली d∅/dt मतलब E का वैल्यू। इंड्यूस्ड EMF तो बढ़ जाएगा, लेकिन हमको क्या पूछा है, करंट बाद में निकालेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 40 इंटू 10⁻⁻7, सो यहाँ से आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट। EMF आ गया। अब हमको क्या चाहिए, करंट। अब ध्यान से देखिए क्या होगा, अब नेट रेजिस्टेंस क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, ये आपका कुछ कंडीशन ऐसा बन जाएगा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा। क्यों, AB/BC, आप व्हीटस्टोन ब्रिज जब हम पढ़ाए थे तो उसमें हम बताए थे कि A/B जब दोनों क्लोज्ड हो तो A/B और अगर C/D हो जाए और दोनों का रेशियो अगर बराबर हो, तो ध्यान से देखिए, इसका रेजिस्टेंस 4 ओम, इसका रेजिस्टेंस 4 ओम, इसका रेजिस्टेंस 4 ओम, इसका रेजिस्टेंस 4 ओम। तो ध्यान से देखिए, A इसका रेजिस्टेंस 4/4, ये भी आ जाएगा 4 ओम/4 ओम। तो ध्यान से दोनों का रेशियो सेम हो जाता है। तो जब भी ये आप समझिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज के कंसेप्ट से A/B दैट इज इक्वल टू C/D, दोनों का रेशियो अगर सेम हो जाता है दैट इज 1:1, तो क्या हो जाता है, बीच वाला सर्किट से क्या होता है, रिमूव हो जाता है। मतलब इससे करंट ही पास नहीं करेगा। यानी थर्ड पार्ट में जो आपसे पूछा है कि दोनों स्विच को अगर हम क्लोज्ड कर देंगे S1 और S2 दोनों को, तब क्या होगा, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा ड्यू टू व्हीटस्टोन ब्रिज कंसेप्ट। तो करंट इसमें फ्लो ही नहीं होगा इसमें, तो ये वाला सर्किट से बाहर हो जाएगा। तब क्या होगा, तब अगर आपसे पूछे तो ये वाला बाहर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सिंपली ये हटा दीजिए, तो ये 4 ओम, ये 4 ओम। अगर यहाँ इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम देखेंगे तो 4 ओम 4 ओम, तो क्या हो जाएगा, सिंपली 8 ओम। और ये इसके साथ अगर ध्यान से देखिए, यहाँ पे पूरा करंट हमको देखा, वैसे आपसे पूछा जाता है कि AD में कितना करंट होगा, AD में तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर नेट रेजिस्टेंस निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 8 इसका 8 इसका, तो 8/2 दैट इज 4 ओम। तो इसका नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 ओम। तो अगर करंट आपको चाहिए सिर्फ AD में, तो AD में करंट 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, लास्ट पार्ट में पूछा है कि दोनों को ओपन रखेंगे। जब दोनों को हम ओपन रखेंगे तो ये सर्किट, इधर सर्किट टूट जाएगा, ये भी सर्किट टूट जाएगा। तो क्या होगा, सिंपली
ईएमएफ तो होगा। अब ध्यान से देखिए, दोनों को क्लोज किए जिसके वजह से क्या हुआ, इसमें करंट जीरो हो गया। अब इसको अगर हम ओपन रखते हैं और इसको भी ओपन रखते हैं तो इधर करंट नहीं आएगा, इधर करंट नहीं आएंगे। ओपन रख देंगे तो ये सर्किट नहीं रहेगा, ये सर्किट नहीं रहेगा, तो इसमें करंट ही मूव नहीं करेगा। यहां से करंट जाएगा तो यानी सर्किट इनकम्प्लीट, यानी कि क्या हो जाएगा, जब हम दोनों को ओपन रखेंगे, बोथ S1 and S2 आर ओपन, तब क्या होगा, इनकम्प्लीट सर्किट बन जाएगा, मतलब सर्किट बनेगा ही नहीं, तो जिसके वजह से करंट क्या हो जाएगा, जीरो। पहले करंट क्यों जीरो हुआ था, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज था, तो ये इससे हट गया। तो ध्यान से देखिए, अगर तो आपसे पूछता कि इसमें E और C के बीच में अगर करंट पूछता तो टोटल इसका रेजिस्टेंस हम कितना निकाले थे, तो 4 ओम आया था। किसका 4 ओम आया था, और आपको ईएमएफ पता है तो आप वहां से करंट निकाल सकते हैं इस केस में, जब दोनों क्लोज हो। लेकिन जब दोनों ओपन रहेगा तो कंप्लीट, यानी कि सर्किट ही नहीं होगा, इनकम्प्लीट सर्किट के वजह से करंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो करंट जीरो किसके केस में हुआ, दोनों क्लोज रहेगा तब भी, वो तो व्हीटस्टोन ब्रिज के कारण, और दोनों ओपन भी रहा तो दोनों के केस में I बराबर जीरो। और अगर एक ओपन है एक क्लोज है, तब करंट का वैल्यू आपका आ रहा था ये 10 to power -9, 1.25 10 to power -9। तो ये फर्स्ट वाले का भी आंसर, ये सेकंड वाले का भी आंसर वही, थर्ड वाले का जीरो, फोर्थ वाले का भी जीरो। यानी दो लूप है, एक स्मॉलर और दूसरा बिगर। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे दिया हुआ है, बिगर वाले में वो कैपिटल N दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, इसका रेडियस A है। ध्यान से देखिए, ये पहले इस पार्ट में रहता है लेफ्ट वाले साइड में, और ये राइट की तरफ मूव करता है v वेलोसिटी से। और एक रियोस्टेट हम यूज किए हैं जिसका लेंथ L है और रेजिस्टेंस R है। आपको निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू। जैसा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो वैल्यू होगा आपको पता है, phi इज इक्वल टू B.A। ये जो क्वेश्चन है बहुत शानदार क्वेश्चन है, आइए इसको हम देखते हैं। इसमें ईएमएफ ये है, आप ऐसा समझिए कि एक रियोस्टेट यूज किए हैं जो कि लेफ्ट पार्ट पे है, लेफ्ट तरफ है, और ये v वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है। फर्स्ट पार्ट में पूछा है कंटेक्ट बिगन टू स्लाइड, जब ये स्लाइड करे तब बताइए कि इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा। और जब बी पार्ट में है कि ये जब यहां पहुंचेगा, यानी इस पोजीशन पे पहुंचेगा, जब ये हाफ पोजीशन पे पहुंचेगा, टोटल लेंथ का हाफ पोजीशन पे पहुंचेगा, तब इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें क्या होगा। यानी दो क्वेश्चन आपसे पूछा है, फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि इस पोजीशन पे रहेगा तब इसका आप बताइए इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा। फर्स्ट पार्ट में ये पूछा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू बताइए जब ये अब स्लाइड करने के पोजीशन में रहेगा। सेकेंड पार्ट में पूछेगा ये कि जब ये हाफ, टोटल लेंथ L है, टोटल रेजिस्टेंस R है, और ये जब हाफ लेंथ पे पहुंचेगा तब बताइए इसमें कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। दो कॉइल है, इसको आप C1 कॉइल 1 दे दीजिए, इसको कॉइल 2। एक का रेडियस A है, दूसरा का रेडियस A' है, एक का रेजिस्टेंस स्मॉल r है, एक का r' ले लिए हैं। तो आप बताइए, और यहां से डिस्टेंस है, इसके सेंटर से दोनों कोएक्सियली है, मतलब दोनों का सेंटर एक ही एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहा है। कोएक्सियली का मतलब है दोनों का जो एक्सिस है सेम है, यानी एक ही एक्सिस पे दोनों का सेंटर है, एग्जिस्ट कर रहा है। एक कॉइल C1 है, दूसरा कॉइल C2 है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो x है। x डिस्टेंस, दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो x, डिस्टेंस फ्रॉम द बोथ द सेंटर ऑफ द कॉइल। आपको क्या निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब आइए इसमें हम देखते हैं, ये आपका जो क्वेश्चन है समझिए कि म्यूचुअल इंडक्टेंस पे है। अब क्या होगा, रियोस्टेट में इसका मैकेनिज्म आप समझिए, रियोस्टेट में करंट चेंज होगा, करंट चेंज होने के वजह से इस फ्लक्स में, इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने के वजह से क्या हो जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा।
तो ध्यान से देखिए, पहले ये देखिए कि दो को एक्सियली कॉइल, इसके वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा। तो जैसा कि आपको हम बताए हैं कि पहले मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हम निकाल लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट x distance from कॉइल C1 से x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो जैसा कि हम बताए थे म्यू नोट I/2 पाई तो इस कॉइल के वजह से इसमें सिंपल सा बात है, यहां करंट चेंज करेगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, और इसके वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस है तो इसके वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा। सिंपली मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा, इस पॉइंट को आप ले लीजिए K, इस पॉइंट को P, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट x डिस्टेंस फ्रॉम द कॉइल C1, यहां से सिंपल सा बात है x डिस्टेंस पे, इसके वजह से क्योंकि इसमें क्या चेंज हो रहा है, करंट, तो जिसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकाल लेते हैं, बी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड x डिस्टेंस, यानी इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा म्यू नोट बाई 2 x स्क्वायर बाय a स्क्वायर के पावर 3/2। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे दिया हुआ है कैपिटल N, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, ये एक टर्न्स के लिए है। एरिया, इसका एरिया क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है a स्क्वायर इंटू करंट, पाई आर स्क्वायर होता है जिसके वजह से 2 पाई कैंसिल हो जाता है ये। अब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इसमें कितना है n, तो n से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आपका आ गया मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान से देखिए, यहां पे फाई आपको पता है और आपको निकालना है कि स्मॉलर लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको निकालना है, किसमें है, स्मॉलर लूप में। तो पहले हम क्या निकाले, मैग्नेटिक फील्ड, कि स्मॉलर लूप पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपका ये आ गया। अब देखिए सिंपल सा बात है, ये एक टर्न्स के लिए और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N है, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आपका आ गया मैग्नेटिक फील्ड। अब निकाल दीजिए, अब इस छोटे वाले का एरिया क्या हो जाएगा। अब आपको यहां से दिख रहा है कि छोटे वाले का एरिया आपको सिंपली दिख जाएगा कि बी डॉट एट, फ्लक्स हमको निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ स्मॉलर के लिए, तो एरिया उसी का लेंगे, एरिया इसका हो जाएगा पाई a स्क्वायर। अब दोनों साइड क्या करेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या हो जाएगा सिंपली डी फाई बाई डी टी, और b का वैल्यू आपको पता है, और एरिया क्या हो जाएगा पाई a डैश स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा, बोथ साइड डिफरेंशिएट किए, ये आपका आ जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑन अ स्मॉलर लूप। और इसका सिंपली वैल्यू क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नोट I इंटू a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू n, एरिया क्या हो जाएगा पाई a डैश स्क्वायर, ये a है तो पाई r स्क्वायर, तो ये a है और इसको a डैश लिए तो पाई a डैश का स्क्वायर रखेगा। एरिया क्या हम लेते हैं, एरिया हम लेते हैं हमेशा एरिया ऑफ अ स्मॉलर लूप। सिंपल सा बात है, एरिया ऑफ अ स्मॉलर लूप हो जाएगा a डैश स्क्वायर। तो ये आपका आ गया सिंपली डी फाई बाई डी टी का वैल्यू कब, जब। और दूसरा, फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा कि इस पॉइंट पे बताइए, इस पॉइंट पे, तो ध्यान से देखिए इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इस पॉइंट पे जब रहेगा